श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, तीर्थ में सैनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री शुद्ध जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिल सके और मन इच्छा पूरी हो सके, फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हमारी इच्छा है, तो आप हमें इस कथा को सुनाइए। सरल शास्त्र के ज्ञाता शुद्ध जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों की हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इस कथा को ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी ने दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे, जहाँ उन्होंने अनेक योगियों में जन्मे और प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा ये रतन किया जाए जिससे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में चले गए। वहाँ वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी से बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। तो नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योगियों में जन्मे मनुष्य कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों के लिए भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं आज आपको कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है, पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की यह व्रत कथा अच्छी तरह से और विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यह सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। तो श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी प्रकार और सभी कुछ विस्तार से श्री हरि आप हमें बताइए। तो नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म होकर ब्राह्मणों बंधुओं के साथ में करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेना और गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों में सहित बंधु बांधुओं को भी भोजन कराए। उसके बाद समय भोजन करे, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छा पूरी होती है। इसी तरह
नारायण भगवान की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय इस व्रत को किया था उसका इतिहास आज मैं आपको कहता हूँ, ध्यान से इस कथा को सुनना। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास आकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। तो व्रत ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत रखो, ये मन इच्छा पूरी करने वाला है, इसीलिए तुम उनका पूजन भी करो। इससे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो व्रत ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन में सोचने लगा कि जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण करने को कह रहा था मैं उससे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद में उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी से उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय किया, भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला था, जिससे उसने बंधु बांधुओं के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह को व्रत को करने लगा। इस तरह वे सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करता है वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को कहेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो सूत जी बोले कि इस तरह नारद जी ने नारायण से कहा, हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है, तो हे विप्र, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया था, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया था वह सब भी तुम सुनो। एक समय श्री विप्र धन ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा अनेकों व्रत करते हुए विप्र को नमस्कार करते हुए पूछने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तब तथा इससे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे आप बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई। विप्र ने सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चना अमृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प कर लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को वेले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रख उस नगर में बेचने को, जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे, उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। तो बूढ़ा प्रसन्नता के साथ में दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहाँ उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत काल रूप में वैकुंठ धाम चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।